जी तो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे थर्ड पार्ट हमारे पास कुछ इस तरह से है कि हमारे पास दो लीनियर इनइक्वालिटी दी हुई हैं। इससे हम सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन कैसे बनाएंगे? जो इन लीनियर इनइक्वालिटी के अंदर सिंबल यूज़ हुए हैं इनइक्वालिटी के, उनकी जगह हम इक्वल का साइन लगा देंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी? एसोसिएटेड इक्वेशन। एक को हम नाम दे देंगे इक्वेशन 1 का और दूसरी को हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। इक्वेशन 1 के लिए स्टूडेंट्स हम एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट और टेस्टिंग पॉइंट निकालेंगे, और इसी तरह इक्वेशन 2 के लिए हम एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट और टेस्टिंग पॉइंट निकालेंगे। सबसे पहले इक्वेशन 1 के लिए एक्स इंटरसेप्ट निकालते हैं स्टूडेंट। जब एक्स इंटरसेप्ट होता है तो उस वक्त आपने इक्वेशन 1 में वाई ज़ीरो पुट करना होता है, और जब वाई इंटरसेप्ट होता है उस वक्त स्टूडेंट्स आपने इक्वेशन 1 में एक्स ज़ीरो पुट करना होता है। अब स्टूडेंट पहले एक्स इंटरसेप्ट है तो आपने इक्वेशन 1 में स्टूडेंट वाई ज़ीरो पुट किया। जब आपने स्टूडेंट्स इक्वेशन 1 में वाई ज़ीरो पुट किया तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा 3x + 7 × 0 = 21, 7 × 0 0, 3x = 21, 3 नीचे का स्टूडेंट डिवाइड हो जाएगा, x = 7 आ जाएगा। तो हमारे पास जब आपने y की वैल्यू 0 पुट की तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी? 7। ये पहला पॉइंट ये आ जाएगा। अब स्टूडेंट जब y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे तो उस वक्त आपने इक्वेशन 1 में x की जगह 0 पुट कर देना है। जब आप इस इक्वेशन 1 में x की जगह 0 पुट करेंगे 3 × 0 + 7y = 21, 3 × 0 = 0, 0 + 7y = 7y। तो स्टूडेंट 7y = 21, y हमारे पास आ जाएगा 3। तो स्टूडेंट जब आपने x की वैल्यू 3 पुट की, y की वैल्यू हमारे पास आई 3। अब इसका टेस्टिंग पॉइंट निकालना है स्टूडेंट। टेस्टिंग पॉइंट कैसे निकालना है कि ये आपके पास जो ओरिजिनल इनक्वालिटी दी हुई है आपने इसमें x0 और y0 पुट करना है। जब हमने इसमें x0 और y0 पुट किया तो ये हमारे पास स्टूडेंट इसका जो रिज़ल्ट आया वो हमारे पास आया 0 > 21। क्या 0 21 से बड़ा होता है? ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या है स्टूडेंट? फॉल्स है। इसलिए अब आपने इक्वेशन नंबर 2 पे आ जाना है स्टूडेंट्स। इक्वेशन नंबर 2 का आपने एक्स इंटरसेप्ट निकाल लिया स्टूडेंट्स, आपने इसका वाई इंटरसेप्ट निकाल लिया, और इसका टेस्टिंग पॉइंट ऐसे निकालना है जैसे पहले का निकाला है कि आपने इस ओरिजिनल इनक्वालिटी के अंदर है आपने स्टूडेंट x और y 0 पुट कर देना है। जब आपने इसमें x और y 0 पुट किया तो हमारे पास स्टूडेंट 0 कंडीशन आई 0 < 2। तो 0 2 से छोटा होता है तो स्टूडेंट ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास पहला हमारे पास जो पॉइंट है वो कुछ इस तरह से है। पहले पॉइंट को देखते हैं स्टूडेंट। पहला पॉइंट हमारे पास है ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है 7 और 0। 7 कहाँ पर स्टूडेंट्स आएगा? 7 यहाँ पर पॉइंट आएगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमारे पास है 0 और 3। तो 0 और 3 स्टूडेंट्स यहाँ पे आएगा। इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करें तो हमारे पास पहली इनक्वालिटी का जो है वो ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। अब स्टूडेंट दूसरी इनक्वालिटी में देखें, उसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास है सी वाला पॉइंट था 2 और 0। 2 और 0 स्टूडेंट यहाँ पर आता है, और उसके बाद फिर हमारे पास है 0 और -2। 0 और -2 यहाँ पर आता है। इन दोनों को ज्वाइन करें पॉइंट्स को तो ये हमारे पास दूसरी इनक्वालिटी का ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स जो पहली हमारे पास थी ये वाली इनक्वालिटी वो हमारे पास फॉल्स थी, और ये वाली हमारे पास क्या थी? ट्रू थी। तो ये फॉल्स थी तो इसका जो शेड बनना है वो अवे द ओरिजिन बनना है, ओरिजिन से दूर। और ये ट्रू थी, इसका जो शेड बनना है इसका शेड ओरिजिन की तरफ बनना है। इसका शेड ओरिजिन की तरफ बन रहा है, और इसका जो शेड है वो ओरिजिन से दूर बनेगा अवे द रीजन। इसका जो शेड बनेगा अवे द रीजन, और इसका जो शेड बनेगा वो टूवर्ड द ओरिजिन। तो ये दोनों का इनक्वालिटी का जो है वो कॉमन सामने शेड कर दिया। अल्लाह हाफिज़।